उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। वह एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। वह गायब हो गई। बस आवाज सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली। अब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख वह राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं आज से कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। यही राजू दोहरा रहा था और वह हवन है आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकी। उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वे चिल्लाई आ। वे भागती हुई जंगल और चली गई। धन नीरज और उसके दोस्तों को वे कब्र मिल गई। वे उसे खोद ही रही थी। उन्होंने किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वह समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई और उसकी लाश को वह उस लाश को निकाला पाए थे कि वहां आ पहुंची। वह उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करा ना चाहा, वह चीख कर ददोर जा गिरी। लहसुन को देखकर दूर से ही चिल्लाए जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ कांप रहे थे। माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाए नहीं जा रही थी, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वह आग, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे पर रहम आ, आ, आ करते और राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों का शाबाशी दी और वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव की आंखों में आंसू आ गए और सब कौन राम राम कर के विराट आगे बढ़ गया।